हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंदु भैया में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9th की पहले अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें पहला पाठ है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? देखिएगा, आप जैसे ही रोज़मर्रा के जीवन में कुछ गिनना प्रारंभ करते हैं तो आप कहाँ से गिनते हैं? आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो जो नंबर्स होते हैं ये आपके प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब सभी गिनने योग्य। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं और होती है 1 2 3 4 5 और जहाँ तक आप चाहें। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं का दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। इन्हें डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं कि जब आप प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दीजिए, इसका मतलब 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कि पूर्ण संख्याओं में 0 है लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं है। इसका मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही बात। प्राकृतिक संख्या 1 है, पूर्ण संख्या भी 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है। तो सभी प्राकृतिक संख्या कैसी होती है? पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, क्या यह संभव है? लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तीसरी बात देखते हैं, पूर्णांक संख्या। इन्हें इंटीजर्स कहा जाता है, आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। ठीक, अब पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, पूर्णांक धन पूर्णांक भी हो सकते हैं, ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं। जैसे आप लिखा 0 1 2 3 4 5 और आगे तक, और इधर आ जाइए तो -1 -2 -3 -4 -5 और एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हो गए? इधर ये ऋण पूर्णांक है, इधर ये धन पूर्णांक है, ये शून्य पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। तो कह सकते हैं पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन पूर्णांक, इधर आपके ये ऋण पूर्णांक, और ये आपका हो गया शून्य पूर्णांक। क्या हो गया आपका? ये शून्य। तो ये धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक और ये शून्य पूर्णांक। ठीक, तो यहां पर देख लिया कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है? हाँ, बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? हाँ, ठीक, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। अब देखिएगा, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं, पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स ही होते हैं लेकिन पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्याएं भी नहीं होती हैं। आगे हमारे सवाल इस पर आधारित होंगे। अगला हम पढ़ते हैं चौथा। देखिएगा, आपका आता है परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय अपरिमेय 2 प्रकार संख्या होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं हो किसके? 0 के। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक,
अब यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा उन पर, कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। पहला पॉइंट क्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। कैसे? आपने लिखा पूर्णांक 5, लिख सकते हैं 5/1, 5 या 5/1 कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों संख्या सेम है। लिखा -9, लिख सकते हैं -9/1, 0 लिख सकते हैं 0/1। ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, सभी पूर्णांक संख्या ऐसी होती है परिमेय संख्या। नंबर 2, सभी भिन्नात्मक संख्याएं, सभी भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। कैसे? देखिए 2/3 p/q के रूप में आ गया, 7/8, चाहे 11/9 हो, चाहे 13/28 हो, ठीक है, ये सब क्या होंगे? ये सब परिमेय संख्या होंगी। तो आप दो बातें समझ गए कि सभी पूर्णांक चाहे वो प्लस के हो, चाहे माइनस के हो, चाहे शून्य हो, परिमेय संख्या होता है। सभी भिन्नात्मक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। और देखिए संख्याएं 3 प्रकार की ही होती हैं, या तो पूर्णांक रूप में होगी, या भिन्न रूप में होगी, या दशमलव रूप में होगी। तो तीसरी बात आ गई दशमलव रूप। दशमलव रूप की कुछ कंडीशनें हैं, आप देखिएगा। जैसे आपको दिया है 1.2, तो आप जानते हैं कि 1.2 को आप दशमलव नीचे 1 और ये 0 आपका हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, आ जाएगा 12/10। कैसा आ गया? p/q के रूप में 1.78935 ठीक। क्या कर सकते हैं? बटे जहाँ दशमलव आए 1, बाकी आप 6 0 लगा दीजिए, दशमलव आपका हट गया। संख्या किस रूप में आ गई? p/q के रूप में आ गई। इसका मतलब दशमलव संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है, सब नहीं, ध्यान रखिएगा। अब जैसे लिखा है 4/3, अब इसे भाग करेंगे तो आएगा 1.3333 बराबर आता जाएगा। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। दशमलव में ऐसे बदलेंगे, इसका मतलब अगर दशमलव के बाद एक जैसी संख्या रिपीट हो रही हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ तक कि 0.2323 इस टाइप का भी लिखा है तो भी क्या होंगी? वो परिमेय संख्या होंगी। अगर लिखा है 0.576 और लगातार चल रहा है तो भी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। मतलब अगर दशमलव के बाद एक जैसी संख्या रिपीट हो रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो शायद परिमेय संख्या समझ गए होंगे। पहली कौन सी शर्त है? सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं हैं, सभी भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, और दशमलव वाली संख्याएं लगभग परिमेय संख्या कौन सी नहीं है उन्हें देखते हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी 1.0, फिर 1, फिर 2 बार 0, फिर 1, फिर 3 बार 0, फिर 1, फिर 4 बार 0, फिर 1, फिर 5 बार 0। अब आप देखिए दशमलव के बाद संख्या और ये डॉट जरूर लगाओ। लिखा 0.2, 1, फिर 2, फिर 2 बार 1, फिर 2, 3 बार 1, फिर 2, 4 बार 1, फिर 2, 5 बार 1, फिर 2, 6 बार 2 एंड सो ऑन। तो दशमलव के बाद अगर अलग अलग संख्याएं हैं, दशमलव के बाद अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, देखिए 21 है, 211 है, ये नंबर रिपीट आपके नहीं हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगी? या परिमेय संख्या आएंगी। अपरिमेय संख्या है तो ऐसे लिखी होंगी या फिर रूट में लिखी होंगी। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या। देखिए रूट 4, 2 दूनी 4 क्या हो गई? एक परिमेय संख्या। तो जिनमें से परिमेय अपरिमेय आप समझ गए होंगे। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इस संख्या को आप कुछ भी कीजिएगा, आप इसे बटे के रूप में नहीं लिख सकते। इस संख्या को भी आप इनको बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। सबसे आखिरी बात आती है वास्तविक संख्याएं। इसको समझ लीजिए कि अगर आप कोई लोटा लीजिए, उस लोटे में पहले परिमेय संख्या डाल दीजिए और फिर अपरिमेय संख्या डाल दीजिए और उनको मिला दीजिए, तो वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब वास्तविक संख्या कहलाएंगे। इसका मतलब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका मतलब अब देखिए परिमेय संख्याएं और प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बन गई? वास्तविक संख्या। तो अगर कोई आपसे कहे कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही। लेकिन कोई आपसे कहे कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। उसी प्रकार सभी वास्तविक संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं भी नहीं होती हैं। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास 1.1 देखते हैं। देखिए पहला सवाल आपके सामने
कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q ग्रुप में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों पूर्णांक है, k बराबर नहीं 0 के। तो देखिए हमने अभी आपको बताया भी था 1.1 प्रश्न नंबर 1 आप लिखेंगे हाँ शून्य एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी है? क्योंकि क्या हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए q का मान 0 नहीं, q का मान कितना 1 है, तो शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। आपको दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए सवाल नंबर 2 आपको दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय या अपरिमेय संख्या ज्ञात होनी होती है तो उसकी दो विधियां हैं। पहली बात आप याद रखिएगा कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, ठीक, अनंत परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 3 व 4 के बीच, अब आप बात समझिएगा तो आप कह सकते हैं सर 3.1 कैसी है? परिमेय संख्या है। अगर आप इसे बदलना चाहें तो 3.1 आ गई 31/10, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। देखिए सारी संख्याएं 3 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है। और लिखना चाहें तो 3.10, 3.1, 11, 3.12, 3.13, इसी प्रकार से 3.1, 1, 1, 2, ठीक। ये संख्या क्या है? ये 3 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है। इसका मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन हमारा सवाल है उसने 6 पूछा है तो इन सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, और वरना इसका एक और तरीका उसे आप देख लीजिएगा। चूँकि 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, तो a बराबर 3 मान लें, b बराबर 4 मान लें और x बराबर 6 मान लें। तो एक सूत्र होता है d निकालने का, d बराबर b माइनस a बटे x प्लस 1। b का मान देखिए 4 माइनस 3 बटे 6 प्लस 1, 4 में 3 गया 1/7, ठीक। अब देखिएगा बीच की, अब देखिए परिमेय संख्या कैसी होती है समझ लीजिए। परिमेय संख्या एक सूत्र होता है, पहली होती है a, तो अगली हो जाएगी बीच की हो जाएगी a प्लस d, अगली होगी a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। 1 2 3 4 5 6, ठीक। इस प्रकार से 6 परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं एक सूत्र के द्वारा। इसमें आपको केवल इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना होगा। तो देखिए पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या क्या सूत्र है? a प्लस डी। a का मान हमारे पास है 3, d का मान है 1/7, 7 या 21 और 1 22/7। दूसरी परिमेय संख्या तो a प्लस 2d, a प्लस 2 गुणा 7 1/7, एक की जगह में 3, ठीक। तो हो जाएगा 3 प्लस 2/7, 7 या 21 और 2 23/7, ठीक है। तीसरी परिमेय संख्या a प्लस 3d, a का मान 3 और 3 इसका मान 1/7, तो 3 प्लस 3 एकम 3/7, 7 या 21 और 3 24/7, ठीक है। तो ये 22/7, 23/7, 24/7, इसी प्रकार 25/7, 26/7 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 6 परिमेय संख्या आप पूरी निकाल लेंगे। पहली आपकी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, क्योंकि अगर आप 28/7 करेंगे तो 7 चौक 28, वो क्या हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। हमें 3 और 4 के बीच की बतानी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर आपका 3। आइए तीसरा सवाल देखते हैं।
तीसरा आपको को दे रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखिए इसका एक तरीका और है, कैसे? 3/5 को ऊपर भी 10 से गुणा कर दो, नीचे 10 से गुणा कर दो, कितना रख सकते हैं? 30/50। और 4/5 को दोनों और 10 से गुणा कर दो, क्या कर सकते हैं? 40/50 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए यह है 30/50, इसका मतलब ये 3/5 है, और ये 40/50। अब 30 और 40 के बीच में कौन आ जाएगा? लिख दो बीच की परिमेय संख्या है। एक तीसरा तरीका ये है, दो वो थे, क्या कर सकते हैं आप? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। अब देखिएगा बीच की परिमेय संख्याएं हैं। इसको अगर आप वैसे करना चाहें द्वितीय विधि से, तो आप देखिए 3/5 को क्या कर सकते हैं? भाग दीजिएगा, 0.65 का 30, और 4/5 का आप क्या कर सकते हैं? 0.8। अब देखिए 0.6 0.8 के बीच की परिमेय संख्या, आप अगर आप 0 बढ़ा लें तो आप क्या कर सकते हैं? 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। अब चाहे जितनी परिमेय संख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोनों विधियां समझ में आ गई होंगी। आइए इसका अंतिम सवाल देखते हैं। चौथा दिया गया नीचे के कथन सत्य व असत्य छांटने हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको समझाया था। कह रहे क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पाई जाती हैं। बिल्कुल सही, यस सत्य है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा फिर से, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? नहीं भाई, पूर्णांक में माइनस संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या माइनस संख्या नहीं होती है। तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं भाई, हमने बताया आपको परिमेय संख्या को बटे में लिख सकते हैं। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, और भिन्न वाली भी तो परिमेय संख्या होती है। तो कोई जरूरी नहीं पूर्णांक हो, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ये भी असत्य हो गया, तो पहला सत्य है, बाकी दोनों कैसे हैं? असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 का समझ आ गई होगी। सवाल ध्यान से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।